गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। दिन की शुरुआत हुई है थायराइड की गोली के साथ और सबसे पहले यहाँ पे मैंने शुरुआत कर दी है। आज थोड़ा सब कुछ लेट है, सारा काम भी मुझे ही करना है क्योंकि पद्देव जी की आज सुबह सुबह ही ड्यूटी है, तो वो सुबह सुबह अपने ड्यूटी चले गए हैं। अब देखिए, जब पुरुष घर में ना रहे तो समझो कोई काम रहता ही नहीं, ऐसा लगता है ना सारा काम उन्हीं के लिए होता है। तो सबसे पहले उठ करके आज मैंने भी सोचा कि चलो कोई काम नहीं है तो सबसे पहले झाड़ू लगा देते हैं। चाय तो कोई पीता नहीं है तो चाय का झंझट ही खत्म करते हैं। देखते हैं अभी किसी का मन हुआ तो चाय बनेगी, पहले साफ़ सफाई का काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले घर से शुरुआत कर दी है झाड़ू की। पहले हम किचन में ही झाड़ू लगाते हैं, किचन में झाड़ू लगा के और उसके बाद जो है फिर दूसरे वाले कमरे में झाड़ू लगाते हैं, फिर बरामदे में झाड़ू लगाते हैं, आगे फिर पीछे बरामदे में झाड़ू लगाते हैं। वैसे मेरा सिर्फ 2 कमरों में झाड़ू लगाने का काम है, आगे बरामदे में और पीछे पूरे हाथे में। पद्देव जी जुट जाते हैं अगर होते हैं तो, उनके होने से ना मुझे इतनी ज़्यादा हेल्प मिलती है, इतनी ज़्यादा हेल्प मिलती है मैं क्या बताऊँ। जितना काम वो करते हैं उससे मैं कम ही काम करती हूँ। देखिए, मेरा काम जो होता है किचन का हो जाता है, मुझे सुबह उठ के बच्चों का टिफ़िन बनाना, हस्बैंड के लिए बनाना और खुद के लिए बनाना, ये सारी चीज़ें हो जाती है। अगर सिर्फ बाहर का ही काम करना है, झाड़ू पोछा ही करना है तो फिर सबसे जल्दी सबसे पहले काम ख़त्म करके हम फुर्सत हो लें। तो सबसे पहले यहाँ पे झाड़ू लगा दिया है और पर्दा लगा दिया है। पर्दा का वैसे कोई काम तो रहता नहीं, लेकिन ये है कि पर्दा लगा रहता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, दरवाजे खिड़कियाँ देखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये मेज़ पड़ी रहती है, पहले ये मेज़ ऊपर रहती थी, हम इन्हें उतार के नीचे रखवाया। रखे रखे कोई चीज़ यूज ना हो तो सिर्फ बेकार हो जाती है। चद्दर कोई ओढ़ता नहीं, फिर भी लेके सब लोग सोते हैं तो फोल्ड करके इसको रख देंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि चाय का किसी का मूड नहीं है, बेटा तो पीता नहीं, मैं भी नहीं पीती। गौरी और उनके पापा चाय हमारे घर में पीते हैं, लेकिन चाय की क्वांटिटी, चाहे गौरी हो, चाहे उनके पापा हो, चाहे मैं हूँ, चाहे गोलू हो, सबको क्वांटिटी में बहुत कम देती हूँ चाय की। बस ये होता है कि चाय है, चाय बनी है, ये नाम है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 गिलास गर्म पानी किया है, बहुत दिन बाद सिंपल सादा गुनगुना पानी किया है। और वो फैट कटर ड्रिंक लेते लेते किसी चीज़ की हैबिट हो जाती है, आदत हो जाती है, तो फिर वो वजन कम ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। और मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा बदल चुका है। आजकल मैं बिस्तर पे पड़े पड़े सोचती हूँ, उठूँगी सुबह 4 बजे, योगा करूँगी, वॉक पे जाऊँगी, खूब डाइट करूँगी, आज ऑयली चीज़ें नहीं खाऊँगी, मीठा नहीं खाऊँगी, चाय नहीं पीऊँगी। सब कुछ मैं दिमाग में ही सोच के डाइट करती हूँ, दिमाग से ही एक्सरसाइज करती हूँ, दिमाग से ही मैं मतलब सोच लेती हूँ आज मुझे तला भुना नहीं खाना है, चिप्स पापड़ नहीं खाना है, आज मुझे पूरी प्रॉपर तरीके से डाइट लेनी है, अपना वज़न कम करना है। वैसे अब मुझे कितना वज़न कम करना चाहिए, मुँह तो एकदम चिपक के छिपकली जैसा हो गया है। और रही सही कसर, जो मेरा फैट होता है ना वो ब्रेस्ट होता है और मेरे हैंड के जो हैंड होते हैं ना, जैसे बाजू जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा होता है। और चेस्ट भी मतलब बहुत जल्दी वहाँ पे भी फैट इकट्ठा हो जाता है। और प्लस हैंड में और उतना ज़्यादा मुझे टमी में, हैंड में, चेस्ट में 3 जगह फैट मुझे बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है। बाकी का जो फैट होता है मुझे ऐसा लगता है ना वॉक करने की वजह से वहाँ पे फैट नहीं होता, जैसे पैर में, थाई में, कमर में, ये सारी जगह जो फैट होते हैं कम बनते हैं क्योंकि मैं वॉक करती हूँ। लेकिन चेस्ट जो होता है ना उसका एक्सरसाइज मैं बंद कर दिया है, करती ही नहीं हूँ, तो वहाँ पे फैट इकट्ठा हो जाता है। फिर गुनगुना पानी लिया, चाय ले लिए। बच्चों का कई दिन से मन हो रहा था कि छोले भटूरे बनाया जाए। अब पद्देव जी को खाना बाहर था, उनको भी ऑयली चीज़ें, मीठी चीज़ें सब कुछ मना है, उनको भी नहीं खाना है। तो मैंने सोचा चलो भाई छोले भटूरे बना देते हैं। तो यहाँ पे मैदा लिया है, इसमें मैंने 3 चम्मच सूजी डाला है और 2 चम्मच के लगभग दही डाला है, 1 चम्मच चीनी डाला है और थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डाला है और 1 पैकेट मैंने इनो के लिया है। इन सबको अच्छे से करेंगे मिक्स। और सबसे पहले इसको 2-3 घंटे के लिए आप रख दो गूंद के ना, तब तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छे फूले फूले भटूरे बनेंगे। पहले तो सब अजूबा ही लगता था मुझे कि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था, कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी नहीं आता था। मैं बहुत ज़्यादा काम करती ही नहीं थी। शादी के पहले तो मैंने कभी खाना वाना बनाया नहीं था, लेकिन कहते हैं कहावत ना कि ऊँट जब पहाड़ के नीचे दबाता है तो सब कुछ सीख जाता, तब फिर जाना था कि वज़न कितना बा। तो धीरे 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 वो होती है ना, एक अंदर से आपकी चाह होती है, ललक होती है काम करने का। कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं खाना बनाने का, उनका किसी भी काम करने का मन नहीं होता, खाना ही बनाने का, ना पढ़ाई लिखाई घर का काम। लेकिन मेरे अंदर एक ही चीज़ होती है ना कि आलस मुझे है तो, लेकिन बहुत कम है, तो इसलिए मैं सारा काम सीखने की मुझे ललक है अंदर से और मैं सीखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आटा गूँथ करके रख दिया 2-3 घंटे के लिए, अच्छे से ये फर्मेंट
इंस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे चाय पत्ती, थोड़ी बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, इन सब की मैंने पोटली बनाई है और चने में डालेंगे। तो जो छोले के साथ चने बनाए जाते हैं ना, वो काले कलुई कलुई चने होते हैं, कालू कालू चने होते हैं। और साथ ही इसमें तेज पत्ता 3-4 डाल दिया है, स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे। चाहे तो आप मीठा सोडा डाल दो या फिर आप नमक डाल दो, दोनों ही एक काम करेगा चने को गलाने का। तो मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया, वैसे भी नमक डालना ही है बाद में, तो मैं पहले ही डाल देती हूँ। बस इसको चढ़ा देना है, 2 सीटी लगाने के बाद इसको हल्का सा धीमा कर देना है। धीमा करने के बाद ना ये अपने आप जो है अच्छे से, खूब अच्छे से गल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, अदरक इन सबको निकाला है। फ्रिज में सब्जी बिल्कुल ख़त्म हो रखी थी। ये अंगूर रखे हुए थे, 1 हफ्ते से आए थे और प्लास्टिक में बांधे बांधे पड़े थे। अब भाई खाना खाने के आगे किसी को फ्रूट अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। सो स्नान किया, पूजा किया, और ये फ्रूट मैंने आधा शाम को खाया था, आधा रख दिया था कप में करके फ्रिज में रख दिया था। और मुझे भी नहीं याद आया कि ये रखा हुआ है, पता नहीं कैसे प्लास्टिक में बांधे बांधे 1 हफ्ते से। अब इसमें फफूंदी सी लग गई, तो मैंने कहा भाई इतना ज़्यादा तो नहीं सड़े, इनको फेंक दिया जाए, चलो खा लेते हैं। तो बस फ्रूट खाया थोड़ा सा नाश्ते में और जुट गई फिर से काम में। तो यहाँ पे अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज, इन सबको तो मैंने पहले से छील करके धुल करके रख ही दिया था। खाना बनाने का मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, ऐसा नहीं कोई थोड़ी भी चीज़ रहती तो मैं इसे बना लेती हूँ। मतलब मुझे बहुत शौक लगता है खाना बनाने में, मुझे बिल्कुल आलस लगता नहीं। बस सामान होना चाहिए किचन में जो कुछ ज़रूरत का है वो। और मुझे अपने मन के तरीके से खाना बनाना, अपने मन के तरीके से मसाले चाहिए जैसे, और सारी चीज़ें हो ना, तो खाना बनाने में बिल्कुल आलस नहीं लगा। कुछ चीज़ें नहीं भी हैं तो बिना उनके भी खाना बना लेती हूँ। ऐसा नहीं कि सारी की सारी चीज़ें हों तभी कुकिंग हो, कुछ चीज़ें नहीं रहती हैं तो भी बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिया है, टमाटर मैंने 3 लिया था, फिर मैंने 2 ही डाला क्योंकि जो छोला है उसकी क्वांटिटी कम है। आप लोग कहते हैं ना बहुत जल्दी जल्दी बोलती हैं, इसलिए समझ नहीं आता। मेरी पूरी कोशिश रहती है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की। और मेरी जो रेसिपी होती है सारी की सारी सिंपल होती है, सिंपल मसाले से बनी होती है, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची से बनी होती है। ऐसा कोई मसाला मैं नहीं डालती हूँ जो कि आप लोगों के लिए, आप लोगों को लिए अवेलेबल ना हो, घर में ना अवेलेबल हो। सारे मसाले घर में ही रहते हैं, इतने मसाले तो सभी लोग खाते हैं, सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर और किचन किंग, ये सारे मसाले। तो यहाँ पे प्याज को मैंने पीस लिया है। आजकल मैं डर डर के मसाले पीसती हूँ। क्या होता है ना, कभी कभी हमारा मिक्सर जो है बहुत ज़्यादा इसमें भर देती हूँ मसाले या चटनी, तो ये एक ही जगह रुक के चिपक जाता है। पता नहीं क्या दिक्कत है, ये चलता ही नहीं। हो सकता है इसमें कुछ खराबी हो। पद्देव जी एक बार बनवा के लाए तो अब बोले कि अब इसमें थोड़ा थोड़ा चीज़ डाल के पीसना, ये नहीं कि इकट्ठे भर देना और फिर ना मतलब कि चले। तो यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक, लहसुन ये सब पेस्ट बना लिया है, टमाटर का भी पेस्ट बना लिया है। इसमें 2 चम्मच भर के मैं छोले मसाले डाल दूँगी, इसको कर दूँगी अच्छे से मिक्स। चाहे तो आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। आज ये काले चने बन रहे हैं तो आप इनको काले ही रहने दो, हल्दी डालोगे तो थोड़ा सा कलर में चेंज आएगा। मसाले कर देते हैं मिक्स, कढ़ाई चढ़ाइए, कसूरी मेथी, जीरा, सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाते हैं। तेज पत्ते का तड़का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि चने उबालते समय मैंने तेज पत्ता डाल दिया था, उसका फ्लेवर चने में बहुत अच्छे से है। और यहाँ पे मैंने मसाला ऐड कर दिया। मसाले में अब कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जो मसाला मैंने पीसा था 2 बार 3 बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कोई भी मसालेदार सब्जी बनाए ना, सबसे अच्छा जो होता है ना तभी होता है सब्जी जब उसको मसाले को आप अच्छे से भूनें। ये ज़रूरी नहीं आप तेल बहुत ज़्यादा डालें, लेकिन मसाला जब आपका अच्छे से भुना हुआ होगा ना तो आपकी सब्ज़ी लाजवाब बनेगी। मेन जो कुछ होता है मसालेदार ग्रेवी वाली सब्ज़ी का, वो उसका मसाला ही होता है। असली जान उसके मसाले में होती है। तो मसाले आप अच्छे से भूनें और जो चना है ना थोड़ा सा इसको मैश कर देते हैं ताकि ये एक गाढ़ा गाढ़ा टेक्चर आ जाए, ये पानी अलग और चने अलग ना रहे। थोड़े से चने लेके आप चाहे पीस करके डाल दें या फिर ऐसे ही मेरे तरीके से ऐसे ही फोड़ दें या फिर मैश कर दें थोड़े से, तो ये ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। बस इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो चने में पानी था मैंने वही चने का पानी डाल दिया। थोड़ा सा चाय पत्ती वाला पानी पोटली निकाल के ना ऐसे गर्म करके डाल दिया है। छोला बन करके तैयार हो चुका है। ऊपर से हरी धनिया की पत्ती, इतनी सारी मिर्ची मैंने डाली। आज छोला तीखा ही नहीं हुआ, सूखी लाल मिर्च डाली, हरी मिर्ची डाली, छोला बिल्कुल तीखा नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक बार जो आटा गूंथ करके रखी थी इसको पंच कर लूँगी और छोटी छोटी लोइयाँ इनमें से तोड़ लूँगी। हमारे बच्चे कहते हैं मम्मी आप एक ही भटूरा बनाया करो, इतना बड़ा बना दिया करो कि एक ही में खा के पेट भर जाए। मैंने कहा भैया इतनी बड़ी कढ़ाई नहीं है हमारे पास हलवाई वाली कि एक ही भटूरे बनाए बड़े से आपका पेट भर जाए। अब उतनी बड़ी कढ़ाई भी होनी चाहिए भटूरे बनाने के लिए और बहुत सारा तेल डालो तब उतने बड़े बड़े भटूरे बनते हैं। तो मैं कहती हूँ इतना सारा तेल खराब करके क्या ज़रूरत है, छोटे छोटे भटूरे ही खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भटारे
सो फिर भटूरे बनाने शुरू किए और पहला ही भटूरा मैंने पूरा एकदम 6 लगाया, एकदम भटूरे फूले फूले निकल रहे थे और सब बच्चे खा करके, आज बच्चे इतने खुश थे ना कि मैं क्या बताऊँ। मैदा उदा चीज़ खा के बच्चे बहुत खुश होते हैं। अभी दाल चावल रोटी सब्जी बना के देना तो उनकी खुशी उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन जब से छोले भटूरे खाने के नाम पे तो बिटिया कब बनाओगी मम्मी कब बनाओगे। उसको तो अगर रोज़ छोले भटूरे मिले ना तो फिर क्या ही बात है, लेकिन ये अनहेल्दी होता है। कभी कभार महीने में 1 बार या फिर हफ्ते में 1 दिन, महीने में 2 बार 3 बार बन जाए तो चलता है, लेकिन ये कहो कि अब हर हफ्ते बन जाए और हर रोज़ बने, दूसरे तीसरे दिन बने, तो ये बहुत अनहेल्दी है। यहाँ तक कि मैं पूड़ियाँ भी नहीं बनाती रिफाइंड में तल के, और छोले भटूरे की तो बात ही छोड़ो। और ये पता नहीं कब का मैदा आके रखा था, मुझे खुद नहीं पता ये कब का मैदा था। मैंने सोचा था इसे होली में बना लेंगे, इसके जो है गुजिया बन जाएगी। अब होली में तो मैं थी ही नहीं, मायके चली गई थी, पापा वाली बात हो गई थी, तो फिर गुजिया वुजिया बनाई नहीं। कुछ सूजी भी रखा रह गया, मैदा भी रखा। मैंने सोचा चलो भाई 1 पैकेट मैदा बचा हुआ है, इसका भी आराम नाम कर देते हैं, आज ख़त्म कर देते हैं। आ जाइए आप लोग भी छोला भटूरा खाने। यहाँ पे प्लेटिंग की है, 2 भटूरा लिया था, खाया मैंने 1 ही भटूरा, 2 भटूरे मुझसे खाया नहीं गया और ढेर सारा सलाद लिया है। छोले और भटूरे बहुत 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 अच्छे बने थे, बस तीखा नहीं था। तीखा ना होने की वजह से बच्चों ने खूब खाया। बस छोले भटूरे खाएंगे, थोड़े बहुत बर्तन धुले हैं, थोड़े बर्तन धुलने को बाकी हैं। बस यही दिन भर काम, मतलब कि बर्तन धुलने वाला जो काम होता है ना, सबसे ज़्यादा मुझे भारी लगता है और बहुत ज़्यादा भी लगता है। हमारे घर में बर्तन की इतनी क्वांटिटी निकलती है, इतनी क्वांटिटी निकलती है ना, दिन भर में तो कम से कम मैं बता रही हूँ 5 बार तो मैं बर्तन धुलती हूँ। इससे ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। और आजकल गौरी भी कई बार बर्तन निकाल के रख देती है। मैगी आया है, मैगी बनाती खाती है, फिर बर्तन रख देती है। बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे, उन सब का बर्तन धुला, किचन की साफ़ सफाई करी, दोपहर का लंच किया, और बस यही काम होते रहते हैं। और सबसे पहले किचन को भी साफ़ कर देते हैं। यहाँ पे जो पानी गिरा हुआ है, और अभी खाना खाने के बाद मैंने पानी नहीं पिया था, तुरंत खाना खाने के बाद मैं पानी नहीं पीती हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई थोड़ी देर आराम करते हैं और पानी पी लेते हैं। ये आधा लीटर का पानी है, शाम का टाइम है। मैंने कहा आज तो तेल तेल हो ही रहा है, चलो खूब तिलवाई करते हैं अपना। ये पापड़ मैंने जो चावल वाला बनाया था, ये पता नहीं क्यों बीच से ऐसे पूरे पूरे पापड़ सूखने के बाद क्रैक हो गए थे। तो जो चूरे चूरे थे मैंने एक बार फ्राई कर दिया था, थोड़े से बचे हुए थे। थोड़े से क्या, अभी ये शुरुआत है, पहला बैच आज मैंने फ्राई किया था। बहुत खाने में तो बहुत अच्छे थे ये चावल के पापड़, लेकिन बस ऐसे एक बीच से क्रैक हो गए थे। तो मैंने कहा भाई कढ़ाई में तेल है ही, चलो खूब पापड़ चिप्स छान के गौरी को खिलाते हैं। भाई गौरी ही हमारे घर में है जो खूब चिप्स पापड़ खाती है। चावल के पापड़ जो थे ना बहुत अच्छे थे, मैंने भी 1-2 खाए, मैंने भी बाकी नहीं लगाए। अब भाई घर में बन रहा है तो फिर कहाँ रहा जाता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 लोटा भर के पानी पिया, ये पूरा 1 लीटर है। अभी तक सुबह से मैंने 2 लीटर 2.5 लीटर पानी पी चुके हैं। और ये मतलब ये फिर 1 लोटा भर के, मुझे इतनी जोर की प्यास लगी थी चिप्स पापड़ खाने के बाद, भटूरे खाने के बाद, सो के उठने के बाद। और चाय बनाने का मतलब कोई रीज़न ही नहीं है। पद्देव जी बाहर ही हैं आजकल, उनकी ड्यूटी लगी है तो फिर वो बाहर ही रहते हैं अपना। 1-2 दिन की ड्यूटी है, ज़्यादा दिन की ड्यूटी नहीं है, 1-2 दिन। और फिर यहाँ पे चिप्स पापड़ खाने के बाद गौरी भी पानी पीने आ गई। बस चिप्स पापड़ खाया, शाम का टाइम हो चुका है, 5 बजे हैं। तो मैंने सोचा भाई चलो वॉक पे चलते हैं। मौसम में ये भी देखियो 5 नहीं से भी ज़्यादा हो रहेंगे, 5:30 बज रहे होंगे या फिर 6 बजने वाले होंगे, लेकिन आजकल धूप, और हाँ इतनी सुंदर हवा चलती है। अगर सुबह शाम ये हवा चले तो ठंडी ठंडी हवा अच्छी लगती है, और यही हवा अगर दोपहर को चलती है तो लू जैसे लगती है। आँखें हमारी बता रही हैं आजकल आँखों को पता नहीं क्या हुआ, इतनी ज़्यादा चुभती हैं, दर्द करती हैं, ना जाने क्यों। ऐसे जैसे कोई इसमें कुछ सुई से चुभा रहा, गड़ रही हैं। देखिए फूली फूली लग रही हैं आगे ना, एकदम बिल्कुल। खूब सोया है मैंने। छोले भटूरे खाने के बाद 1 ही भटूरे खाए थे, लेकिन होता है ना क्या कि मतलब बहुत दिन बाद कुछ चीज़ें खाओ ना तो ऐसे होता है। खूब भटूरे मतलब भटूरे का जो असर होता है, अगर मैं ना चीनी गुड़ वगैरह शरबत पी लूँ ना तो मुझे ऐसे नशा हो जाता है किसी चीज़ का खाने वाने के बाद। इतनी सुंदर हवा चल रही थी ना। और टहलने आप सुबह के टाइम नहीं जा पाते तो शाम के टाइम आपको बहुत सारा काम नहीं होता तो आप शाम के टाइम जाइए। देखिए कितनी सुंदर हवा चल रही है। टहलने तो आते हैं, थोड़ा उजाला रहता है, लेकिन जाते जाते शाम हो जाती है, लाइट जल जाती है, बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ ना इस टाइम पे टहलने आओ, जैसे थोड़ी सी शाम हो जाए। अब देखो अब टहल के सब लोग घर जा रहे हैं, इतनी उजाला है, तो मैं सोचती हूँ थोड़ा और शाम के टहलने आया जाए ना तो और भी अच्छा लगेगा मौसम। घर आके भिंडी धुल के गए थे। भिंडी जो टहलने गए थे ना, पानी पी रहे थे, तभी मैं किचन में धुल करके इसको कपड़े में कॉटन के लपेट के गई थी। भिंडी बहुत मुलायम है। भिंडी की सब्ज़ी बहुत सारे लोग मसालेदार बनाते हैं, इसमें वो वाला मसाला डालो तो बहुत अच्छा लगता है जो भरवा करेले वरेले में भर के बनाते हैं। पूरी सब्ज़ी पक जाए ना, उसके ऊपर से इसको थोड़े से मसाले बुरक दो ना तो बहुत अच्छा लगता है। फाइनली अब दूध भी आने लगा है, और बड़ी खुशी की बात है, घर में जब तक दूध दही नहीं रहता ना तो घर एकदम सूना सूना लगता है। ये गाय का दूध है, हमारे यहाँ गाय का आता था। अच्छा, आप लोगों के साथ इनरी का भी शेयर
शेयर किया था कि जब गाय बच्चा करी थी ना तो वो इनरी वाला दूध आया था। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम से, उनके यहाँ अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। मतलब कोई कोई मतलब मुझे याद नहीं है, लेकिन अपनी अपनी जगह से इसको क्या कहते हैं, गाय के दूध को जब बच्चा देती है गाय ना, उसके 10 दिन तक 11 दिन तक जो दूध गुड़ डाल के सोंठ डाल के बनाते हैं, इनरी बोलते हैं हमारे यहाँ, खुजरी बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने सब्जी छौंक दी, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के, और सिर्फ मैंने यहाँ पे डाल दिया था क्या कहते हैं इसको, नाम नहीं याद रहा है, भिंडी डाल दिया है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पकने के बाद नमक और लहसुन हरी मिर्ची डाल दिया था। सब्जी जब तक पक रही है पकने देते हैं थोड़ी देर और। उसके बाद यहाँ पे मुझे प्यास लगी थी, मैंने सोचा खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी और पी लेते हैं, और खीरा निकाला है। खाना खाते समय क्या होता है ना, खीरा साथ में खाओ तो खाना चबाने में दिक्कत होती है, फिर सलाद का स्वाद नहीं मिलता, फिर खाने का स्वाद नहीं मिलता। तो मैं सोचा चलो सलाद खाना ही है, चलो पहले ही खीरा कट करके खा लेते हैं। तो यहाँ पे 1 खीरा लिया है, इसमें बिना नमक के। आप वजन जब कम कर रहे हैं ना तो सॉल्ट की क्वांटिटी कम कर दो ना, तो बहुत अच्छा होता है, वजन जल्दी घट जाता है। शाम के टाइम मैंने 1 रोटी ली है, थोड़ी सी सब्जी और आधी मूली ली है। कंट्रोल खूब कर रही हूँ, देखते हैं कितना कंट्रोल होता है, कितना वजन कम होता है, कितना नहीं कम होता है। कोशिश मैंने जारी कर दी है। फिलहाल अभी एक्सरसाइज नहीं शुरू की, जल्दी एक्सरसाइज भी शुरू करूँगी। और शाम के टाइम मैंने 1 गिलास भर के दूध लिया, बहुत दिन बाद दूध पी के बड़ा ही आनंद आया। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। आप लोगों को थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल पे